हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास क्लाउड किस तरह का फीचर है फॉर एग्जांपल, और उसके बाद हमारे पास गेटवे क्या होता है, एक्सेस पॉइंट क्या होता है, स्विचेस क्या होते हैं और एक नेटवर्क टोपोलॉजी किस तरह की होती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लाउड के बारे में। तो क्लाउड हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम मल्टीपल डिवाइसेस को ओवरऑल द वर्ल्ड हैंडल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, उनकी कोई भी इश्यूज जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं या उनको मॉनिटर कर सकते हैं सिंपली। सो नाउ फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आपने कंट्रोल करना है किसी का नेटवर्क या किसी की डिवाइसेस को, तो आप सिंपली क्लाउड यूज़ कर सकते हैं जो कि एक डिफरेंट ब्रांड के अंदर अवेलेबल है। एक नॉर्मल आपको फ्री मिल जाता है, काफ़ी ब्रांड के अंदर किसी के अंदर परचेज भी होता है। क्लाउड का बेसिक जो फंक्शन है, जो बेसिक सपोर्ट है वो ये है कि आप इसके ऊपर डिवाइसेस को डिप्लॉय कर सकते हैं, रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है आप कर सकते हैं। आप इनके ऊपर फॉर एग्जांपल इनके अलार्म्स होते हैं, यानी डिवाइस फॉर एग्जांपल आपकी डिवाइस ऑफलाइन हो चुकी है, उसका आप इशू चेक कर सकते हैं या कोई कॉन्फ़िगरेशन आपने करवानी है, रिमोटली आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द क्लाउड। क्लाउड आपको डिफरेंट ब्रांड के अंदर मिल जाता है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स हैं। फॉर एग्जांपल हुआवे है, वो हुआवे आपको एनसीई दे रहा है, जो एनएमएस सिस्टम उनका होता है वो है। इसके अलावा सिस्को के अंदर अपना जो उनका सर्वर है उसके ऊपर सारे क्लाउड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको बाकी ब्रांड के अंदर टीपी लिंक के अंदर भी आपको क्लाउड मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास कि गेटवे क्या चीज़ है। तो गेटवे या आप बाज़ लोग उसको कहते हैं राउटर। तो गेटवे हमारे पास सिंपली नेम अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब है गेटवे। तो गेटवे का मतलब है कि आपकी जो एग्ज़िट पॉइंट है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं गेटवे को। और गेटवे के अंदर क्या फ़ीचर होता है, नॉर्मली गेटवे करता क्या है कि आपकी जो लैन ट्रैफिक है उसको आउट करता है ओवर द इंटरनेट। ये उसका काम है बेसिकली, यानी राउट करके देता है आपकी इंटरनल ट्रैफिक को ओवर द वर्ल्ड। नॉर्मल राउटर्स होते हैं जो प्रॉपर आपने देखे होंगे जिसमें होम वाईफाई राउटर्स भी होते हैं, वो भी यही काम करते हैं, लेकिन इनके अंदर वायरलेस की सपोर्ट होती है। अब जो नॉर्मल गेटवे है जिसको हम वायर्ड गेटवे कहते हैं, उसके अंदर आपको राउटिंग की सपोर्ट मिलती है, यानी आपके जो राउट्स हैं जो लोकल आईपी के ऊपर हैं, या फॉर एग्जांपल आप कह लें सिंपली कि जो आपका गेटवे है वो नेट फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी आपकी जो प्राइवेट एड्रेसेस हैं उनको पब्लिक में ट्रांसलेट करके भी कम्युनिकेशन करवाता है किसी और एंड पे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस है उसे पढ़ने से पहले गेटवे के अंदर आपको और फीचर्स भी मिल जाते हैं राउटिंग के अलावा। यानी आप इसके अलावा इसके अंदर आप गेटवे के अंदर आप एप्लीकेशंस ब्लॉक कर सकते हैं, डिफरेंट साइट्स ब्लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट यूज़र्स को ब्लॉक कर सकते हैं, उनके ऊपर स्पेसिफिक रेट लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट वीपीएन्स आप उसके ऊपर डायल कर सकते हैं। और गेटवे के अंदर अपनी एक लोड बैलेंसिंग का फीचर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। अगर आपको बैकअप चाहिए मल्टीपल आईएसपीज़ का तो वो आप उसके ऊपर इनेबल कर सकते हैं। ये हो गया आपकी गेटवे का फीचर, यानी गेटवे इसलिए यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड स्टेप के ऊपर है, जो सेकंड डिवाइस है वो है स्विच। स्विच किस तरह काम करता है? स्विच इसको नॉर्मली स्विचिंग भी कहते हैं, यानी आपकी अपलिंक जो ट्रैफिक है उसको नीचे यूज़र्स को लेके जाना, और यूज़र से जो यूज़र की ट्रैफिक है उसको वापस आपके जो अपलिंक डिवाइस है या ओवर द इंटरनेट लेके जाना, ये स्विच का काम होता है बेसिकली। और स्विच यूज़ होता है लैन नेटवर्क के अंदर। गेटवे आपका जो है वो बेसिकली लेयर 3 का डिवाइस है, यानी नेटवर्क लेयर के ऊपर काम कर रहा है। सेकंड हमारा जो स्विच है वो डेटा लिंक के ऊपर काम करता है, यानी वो बेसिकली फ्रेम सेंडिंग एंड रिसीविंग करता है, मैक एड्रेस के ऊपर काम करता है, जो लेयर 2 स्विचेस होते हैं। तो ओएसआई मॉडल के मुताबिक या टीसीपी आईपी मॉडल के मुताबिक ये डेटा लिंक लेयर के ऊपर स्विचेस काम करते हैं। अब स्विचेस डिफरेंट हो सकते हैं, लेयर 2 स्विच भी हो सकता है, लेयर 3 स्विच भी हो सकता है। लेयर 2 स्विच नॉर्मली लैन के ऊपर काम करता है, जिसमें आपके वो डिफरेंट लैन यूजर्स को वैन की तरफ जो है उसकी ट्रैफिक भेज सकता है। और मैक एड्रेस के ऊपर काम करता है, उसका मैक टेबल होता है बेसिकली 5 मिनट के बाद वो उसको रिफ्रेश करता है, मैक एड्रेस स्टोर करता है, उनकी कम्युनिकेशन करवाता है। तो लैन नेटवर्क के लिए स्विच सबसे बेस्ट है, यानी स्विच जो है वो यूज़ होता है। अच्छा, अब स्विच जो है आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपने इंटरनेट कम्युनिकेशन नहीं करनी, इंटरनेट यूज़ नहीं करना, तो स्विच फिर भी नेटवर्क के अंदर
आपको लैन की कम्युनिकेशन करवा सकता है। यानी फॉर एग्जांपल आपने पीसी टू पीसी कम्युनिकेशन करनी है, फॉर एग्जांपल आपने पीसी टू प्रिंटर कोई आपने प्रिंट आउट निकालना है, फॉर एग्जांपल कोई डिवाइस सर्वर एक्सेस करना है, तो तब भी आप स्विच के थ्रू ये कर सकते हैं। यानी स्विच भी आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन करवा सकता है, बट ऑन द लेयर 2। यानी आपके सिर्फ डिवाइसेस लोकल पे काम करेंगे। जब आपने इंटरनेट की तरफ जाना है या आउट निकलना है अपनी नेटवर्क से ही, तो उसके लिए गेटवे जो है वो लाजम है। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स हो गए, एक तो आपका गेटवे हो गया, दूसरा आपका स्विच हो गया। थर्ड पॉइंट जो है वो है एक्सेस पॉइंट। यानी एक्सेस पॉइंट जो है वो आपका थर्ड डिवाइस है जो कि एक नेटवर्किंग में यूज़ होता है। ठीक है, नेटवर्किंग की और भी डिवाइसेस हैं, लेकिन ये 3 जो डिवाइसेस हैं ये नॉर्मली जो वायर्ड वायरलेस नेटवर्क के अंदर जो मेन डिवाइसेस हैं वो ये हैं। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास जो है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट आपके थर्ड नंबर पे आता है। एक्सेस पॉइंट के अंदर आपको बेसिक कनेक्टिविटी मिलती है वायरलेस की। यानी आपके जो मोबाइल यूज़र्स हैं, डेस्कटॉप यूज़र्स हैं फॉर एग्जांपल, या लैपटॉप यूज़र्स हैं, या फॉर एग्जांपल कोई भी वायरलेस डिवाइस है उसके साथ कनेक्ट हो सकती है, और उसको यूज़ करते हुए वो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, या लोकल में कोई भी डिवाइस होगी उसको एक्सेस कर पाएंगे। अब एक्सेस पॉइंट के अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं। एक्सेस पॉइंट के अंदर आपको बेसिक कनेक्टिविटी मिलती है जो कि लार्ज लेवल के ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल आपके 200 यूज़र्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपको ये बेसिक जो है इसके ऊपर आप यूज़र सपोर्ट के ऊपर रेट लिमिट लगा सकते हैं इसकी अपनी। ठीक है, इसके अंदर पर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। वाईफाई 5 है, वाईफाई 6 है, वाईफाई 7 आजकल आ चुका है। ये डिफरेंट जनरेशन्स है, वाईफाई 6 जनरेशन, वाईफाई 7 जनरेशन। इसके अंदर फिर आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ की जो आपको फ्रिक्वेंसीज मिलती हैं। अभी आ चुका है 6 नंबर पे 6 गीगाहर्ट्ज़ आ चुका है। इसके अलावा आपको और डिफरेंट फीचर्स के अंदर मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर भी यूज़र्स को ब्लॉक कर सकते हैं। अब इसके ऊपर नेक्स्ट बात करें तो टोपोलॉजी किस तरह होती है। नॉर्मली आपकी टोपोलॉजी के अंदर सबसे पहले गेटवे लगता है, गेटवे के बाद स्विच और उसके बाद एक्सेस पॉइंट। तो फॉर एग्जांपल आपका यूज़र कनेक्ट है विद द एक्सेस पॉइंट, सो उसकी ट्रैफिक सबसे पहले जाती है एक्सेस पॉइंट के पास। एक्सेस पॉइंट उसको सेंड करता है स्विच के ऊपर, और स्विच उसको सेंड कर रहा है फिर गेटवे के ऊपर, और गेटवे वहाँ से आउट करता है सिंपली। सो लैन टू वैन नेटवर्किंग इस तरह होती है आपकी। आपके यूज़र फॉर एग्जांपल वाईफाई से कनेक्ट हैं, आपके यूज़र्स फॉर एग्जांपल पीसी से कनेक्ट हैं, तो उनकी सबसे पहले ट्रैफिक स्विच यानी फ्रेम्स में कन्वर्ट होती है। देन उसके बाद उसकी जो ट्रैफिक है वो निकलती है पैकेट के अंदर ट्रांसफ़र होके वो गेटवे से आउट होती है। दिस इज़ हाउ एक्चुअली द नेटवर्किंग और टोपोलॉजी वर्क्स। अच्छा, इसके अलावा आजकल टेक्नोलॉजी के अंदर जो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी उसके अंदर आजकल एआई आ चुका है। तो एआई हर जगह आपको मिलेगा। एआई ऑप्टिमाइजेशन आपको मिलेगी, यानी वायरलेस के ऊपर जो ऑप्टिमाइजेशन का जो फीचर होता है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर एआई ऑप्टिमाइजेशन आ चुकी है। चैट जीपीटी आ चुका है, तो हर जगह आपको चैट जीपीटी के फीचर्स नज़र आएंगे। यानी हर एक ब्रांड आपको एआई का फीचर प्रोवाइड करेगा। वो रिस्पेक्ट टू द चैट हो सकता है या रिस्पेक्ट टू एनी फीचर्स हो सकता है फॉर एग्जांपल। इसके अलावा डायग्नोस्टिंग का फीचर होता है कि खुद ही नेटवर्क डायग्नोस हो रहा है, आपको आइडेंटिफाई करके दे रहा है कि इश्यूज़ कहाँ पे हैं। इसके अलावा काफ़ी और चीज़ें हैं वायरलेस के रिलेटेड, या फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग, या जो आपका गेटवे है फॉर एग्जांपल, या आपका स्विच है, उन सब के अंदर एआई जो है अब इन्वॉल्व हो रहा है। तो एआई जो है एक बिग रोल प्ले कर रहा है इस नेटवर्किंग के अंदर भी, और डिफरेंट फीचर्स लेके आ रहा है क्लाउड रिलेटेड भी और नॉर्मल लोकल डिवाइस से रिलेटेड। तो इन फ्यूचर जो है वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नेटवर्किंग के, यानी फॉर एग्जांपल आपके टेक्नोलॉजी के अंदर भी एआई जो है वो इन्वॉल्व प्रॉपरली हो जाएगा। यानी आपकी नेटवर्किंग डिवाइस भी एआई के ऊपर काम करेंगी, खुद ही आइडेंटिफाई करेंगी चीज़ों को, या खुद ही उसको डायग्नोस करेंगी। या एक फीचर जो है फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑप्टिमाइजेशन है, तो ऑप्टिमाइजेशन पहले था सिंपल, अब एआई ऑप्टिमाइजेशन है, तो वो इन डेप्थ आपकी चीज़ें चेक करके, या फॉर एग्जांपल जो रोमिंग था अब वो एआई रोमिंग हो गया है। तो डिफरेंट इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो फीचर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं और एक एआई की तरफ जा रहे हैं। तो दिस वाज अ वर्बल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस इन द क्लाउड। अगर आपको इसके ऊपर एक इन डेप्थ डिटेल चाहिए रिलेटेड टू द गेटवे स्विचेस एंड एक्सेस पॉइंट, लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट प्रॉपरली वन बाय वन। गेटवे किस तरह काम करता है, किस तरह उसका पैकेट बनता है, उसकी डेस्टिनेशन सोर्स कैसे डिफाइन होती है, पैकेट के अंदर क्या होता है,
और वो किस तरह ट्रैवल करता है, गेटवे के अंदर और कौन कौन से फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल स्विच के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, एक्सेस पॉइंट के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, और फर्दर नेटवर्किंग किस तरह काम करती है। लेट मी नो एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर इट। थैंक यू।